बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 शजी, मैं रात को सोच रही थी कि हम क्यों ना सीरत को यहाँ बुला लें। सीरत को बुला लें? हाँ, ये खुशी तुमने खरीदी है। बार बार ये खुशी खरीदने के लिए तुम्हें यहाँ से रकम नहीं मिली, इसलिए अब ये जंग तुम्हें खुद लड़ना होगी। अपनी सास को अपनी मुट्ठी में रखना और कभी डरना मत। मैं नहीं जा रही हूँ सीरत की सालगिरह पर। अब इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हारे घर वाले मुझे पूछते नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे घर वालों के आगे पीछे क्यों फिरूं? अब मैंने सोच लिया है, बहुत होगी शराफत। अब जो जैसा करेगा मैं भी वैसा ही करूंगी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। नवीद भाई का फोन आया था? मैंने फोन किया था। तुमने क्या जरूरत है तुम्हें उन्हें फोन करने की? अम्मी ने कहा था। अम्मी भी ना? अम्मी परेशान है खुर्रम भाई और अब्बू की लड़ाई की वजह से। क्या कहा नवीद भाई ने? वो कहीं बाहर गए, कह रहे हैं कि वापस आऊंगा और लेने के लिए आ जाएंगे। तुम मुझसे लिखवा लो, वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, वो यही है। पागल। क्या सोच रहे हो? क्या सोचना है? नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। तुम्हें पता है गुल, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती ना, सीरत इस घर में नहीं आएगी। वो तो आफत की पुड़िया है, रोज इस घर में आती है। तो मुझे पहला रही हो। तुम जो भी समझो, मगर जब तुम परेशान होते हो ना, तो मुझसे देखे नहीं जाता। गुल, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। मैंने इतनी जगहों पे इंटरव्यू दिया है, कहीं से भी कॉल नहीं आई। एक दिन अचानक तुम्हारी जॉब लग जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शरारती हो गई हो, बातें बनाना सीख गई हो। तुम्हारी बहन जो, इसीलिए। हाँ, ये भी है। अच्छी सी गर्म सी चाय पिला दो। आओ, अभी लाती। Happy birthday to you. Happy birthday dear Seerat. Happy birthday to you. Happy birthday my love. तुम अभी तक जाग रहे हो? कैसी बातें कर रही हो सीरत? मंगनी के बाद तुम्हारी पहली सालगिरह है और मैं जाग भी नहीं सकता और तुम्हें विश भी नहीं कर सकता। मैं तो समझी थी इतनी टेंशन में किसी को याद नहीं रहे। अरे पागल हो, मेरी सीरत की बर्थडे और मुझे ही याद ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? थैंक यू सो मच। सॉरी मैडम, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कल तुम्हें खाना खिलाना होगा। हाँ हाँ जरूर, बल्कि तुम कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ का पराठा और कीमा बना के खिलाऊंगी। नहीं 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 नहीं, हम कहीं बाहर जाएंगे। और हाँ सुनो, घर में सब परेशान है ना, हम उन्हें खुश कर दें। हम तुम्हारी बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करें ताकि सबका ध्यान इधर उधर हो जाए। हाँ जाजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अब्बू जी उठे ना, और ये फूल मुझ पर निछावर करें। अरे ये क्या हरकत है? अम्मी फूल फेंके ना। क्यों?
तुम्हारा रिजल्ट फिट है क्या? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले फूल फेंक। नहीं भाई, पहले इस खुशी की वजह बता। अरे हैप्पी बर्थडे टू मी, आज मेरी बर्थडे। ओ मेरा बच्चा, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। अब याद आ गया ना, अब मुझे बहुत सारी दुआएं दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे। यहाँ पहले अपनी बेटी पे फूल फेंके। अब्बू, आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं करेंगे? मॉम, मैं चाहता हूँ कि शाम को जाकर मारिया को ले। अरे नहीं, मैं आज शाम को नहीं जा सकती, मेरी जिमखाना में बहुत जरूरी मीटिंग है। मॉम, फिर मैं पूरा हफ्ता फ्री नहीं हूँ। तो नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी भी कौन सी जल्दी है। बुरा लगता है। चलें, आपने नहीं जाना तो उसे मैं जाके ले आऊंगा। आयजा जी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें रात को ही डॉक्टर ने मना किया कोई काम नहीं करना तुमने, बल्कि तुमने तो बेड से भी नहीं उतरना। तो फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? सकीना कहाँ है? वो नई मासी लेने गई है। और एक तो मुलाजमों का हर घर का रोना है ये। अरे हाँ शहजी, मैं रात को सोच रही थी कि हम क्यों ना सीरत को यहाँ बुला लें। सीरत को बुला लें? हाँ, फिर वैसे भी तो एग्जाम से फ्री हो गई है वो, और एडमिशन होने में तो बहुत टाइम है अभी, और फिर ईशल से दोस्ती भी तो है उसकी, आराम से रह लेगी। सब बातें तो ठीक है, लेकिन आबा उसे आने देंगी यहाँ? क्यों नहीं आने देंगी? सीरत और मारिया को मैंने ही संभाला था, तो फिर वो मेरा साथ क्यों नहीं देंगी? हाँ ये तो है। इसे अगर सीरत आ जाए तो बड़ी रौनक हो जाएगी और तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं आज ही आपस से बात करती हूँ। अच्छा आप बैठे ना, मैं नाश्ता। तुम सिर्फ चाय लेकर आओगी, मैं खुद लेकर जाऊंगा। अरे मैं ले जाऊंगी। ना 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 ना, अच्छा मैं लेके आती हूँ चाय। अब्बू जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, जॉब पे जा रहा हूँ। आज आप कहीं नहीं जा सकते, मेरी सालगिरह है, मैं बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। तो तुम्हारी सालगिरह बहुत धूमधाम से होगी। मैं जाजिब से कहता हूँ आके तुम्हारा कमरा सजा दे और मैं शाम को जल्दी आ जाऊँ। लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? बेटा जाना जरूरी है, एक जरूरी काम है वहाँ ना। मैं शाम को जल्दी आऊँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा, इससे पहले कहीं काम किया है? पहले कई जगह पे काम किया है, और बल्कि अभी तो मैं एक बंगले में भी काम कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पास कब आओगी? जब आप कहें। मेरी बेटी ने सुबह स्कूल जाना होता है और मेरे शौहर ने ऑफिस। तुम सुबह सुबह आके काम करके चली जाओ। तुम समझा देना ना इसे। मैं इसे समझा दूंगी, ये मेरी बहुत पुरानी जानने वाली है और बहुत ख्याल रखेगी। ठीक है, ईमानदारी से काम करेगी तो हम भी इसका बहुत ख्याल रखेंगे। जी बताया है, आप और साहब बहुत खुले दिल के हैं और बहुत ख्याल रखने वाले हैं। सारा काम समझा दो इसे, 2-4 रोज में इसकी तनख्वाह भी 10,000 होगी, और कपड़ा लत्ता हमारी जिम्मेदारी। लेकिन सकीना तो कह रही थी कि 15,000 मिलती है। परवीन तुम काम तो करो, तुम्हारा हक नहीं रखेंगे। तुम 2-4 माह काम तो करो, फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। और रही बात सकीना की, तो ये तो काफी अरसे से हमारे घर में रहती है दिन रात। जी अच्छा, मैं तो कहती हूँ आज से काम शुरू कर दो, ठीक है? जाओ सकीना से काम समझाओ। तौबा तौबा, आजकल की काम वालियों के इतने नखरे हैं। तौबा, माँ खराब करके रख दी है। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ हैं आप? सब्र तो करो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये गिफ्ट है सीरत के। बैग्स, कपड़े, लिपस्टिक, बहुत सारी चीजें। मगर ये सब किस खुशी में? क्या? आर यू सीरियस? कुल तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है यार, आज सीरत की बर्थडे है। ओह माय गॉड, मैंने सीरत से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बर्थडे पे खुद अपने हाथ से केक बनाकर लाऊंगी। हाँ तो अभी भी बना सकती हो, इतनी देर नहीं हुई, शाम को जाएंगे। और मजे की बात है, सरप्राइज मिल जाएगा, तुम्हारे हाथ का केक। हाँ ठीक है, मैं केक के साथ 1-2 चीजें और भी बना लेती हूँ और सबको यहीं बुला लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, दावत तो मामू के यहाँ है ना, हम सारी डिशेस लेके वहाँ चलेंगे। नहीं जाजिब, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मारी की वजह से उस घर में टेंशन चल रही है। हाँ यार, इसी टेंशन को तो खत्म करना है। मामू ने कॉल किया था, आके सहन को सजा लो।
और बेचारी सीरत जो है ना, वो भी इसी कोशिशों में लगी हुई थी कि सबका मूड चेंज हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं सारी चीजें लेकर अंदर जाता हूँ और तुम प्लीज याद से केक बना लेना, साथ लेते हुए जाएंगे। ठीक है। अब्बा अरे सीरत कुछ बच्ची है अब कि उसकी सालगिरह पे ये गुब्बारे और झंडियां लगाई जाए। मोमानी, मामू ने खास ताकीद की, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए बर्थडे पार्टी में, इसी में सीरत की खुशी है। तुम सीरत की बड़ी भाभी हो, कम से कम 2000 रुपया रख देना उसके हाथ पे। किस खुशी में? किस खुशी में का क्या मतलब? भाई उसकी सालगिरह है आज। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। रबावे 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 रबावे। कहाँ जा रही हो? अपने घर। कब? किसके साथ? नवेद आ रहे हैं मुझे लेने के लिए और हम डिनर भी बाहर करेंगे। हाँ, अब तो वो आएंगे ही। तुम खुश नहीं हो कि मैं अपने घर जाऊं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। लेकिन एक बात याद रखो, ये खुशी तुमने खरीदी है। बार बार ये खुशी खरीदने के लिए तुम्हें यहाँ से रकम नहीं मिलेगी, इसलिए अब ये जंग तुम्हें खुद लड़ना होगी। अपनी सांस को अपनी मुट्ठी में रखना और कभी डरना मत। तुम सही कह रही हो। अब मैं मर भी जाऊंगी ना तो अब्बू को परेशान नहीं करूंगी। अच्छा, अब ज्यादा मलकाए जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा आज का डिनर कैंसिल। नहीं, नवेद ने तो कहा था कि। हाँ, तो जरूरी नहीं है हर बात नवेद भाई की मानी जाए। यहाँ वो खफा हो जाएंगे। मारिया, आज मेरी सालगिरह है, घर में पार्टी होगी और तुम बाहर डिनर करोगी। मैं चाहती हूँ आज हम सब साथ हों। मैं अपना नवेद को कैसे मना करूँ? तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नवेद भाई आएंगे ना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। वो नाराज हो जाएंगे। फिलहाल तो वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे घर से लाखों रुपए लिए हैं। अम्मा, पानी। जाजिब कहाँ है? वो तो सुबह ही मामू के घर चला गया। आज सीरत की सालगिरह है ना, और हम में से किसी को भी याद नहीं रहा था। हाय हाय, अरे याद तो मुझे भी नहीं था। उसके लिए तो मुझे तोहफा लेना था। जाजी लेकर आ गया है, आप परेशान नहीं हुए। भाई सच? हाँ भाई, वो तो बड़ा जिम्मेदार हो गया। सीरत के मामले में ना उसे सारी जिम्मेदारी याद रहती हैं। अल्लाह इन दोनों की मोहब्बत कायम रखे। आमीन। अच्छा अम्मा, मैं छोले और केक बना रही हूँ सीरत के लिए। शाम में हम जाते हुए ले जाएंगे, वो खुश हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, ठीक ठीक है। ला 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 ला। अरे ये सब क्या है? इतनी सारी झंडियाँ, इतनी सारी पिन्नियाँ, सब किस लिए? बीजान, आपको नहीं मालूम, आज सीरत की बर्थडे। अच्छा, ओ इसीलिए तुम इतना चहक रहे हो। बीजान, मैं तो हमेशा चहकता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। तुम कब आए? मोमानी जान अभी आया और ये बर्थडे का सारा सामान भी लेकर आया। मुझे ये बताइएगा कि बर्थडे आप बाहर लाउंज में सेलिब्रेट कर रही हैं या डाइनिंग रूम में? अरे सीरत कुछ बच्ची है अब कि उसकी सालगिरह पे ये गुब्बारे और झंडियाँ लगाई जाए। मोमानी, मामू ने खास ताकीद की, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए बर्थडे पार्टी में, इसी में सीरत की खुशी है। सीरत का तो बचपना जाने का नाम ही नहीं है। अरे अच्छा है ना, घर में थोड़ी रौनक लगेगी, हल्ला गुल्ला होगा, मजा आएगा। क्यों? जा बेटा, तू जाके झंडियाँ बंदियाँ लगा जा। मैं अकेला नहीं सजाऊंगा बीजान, ये सारे गुब्बारे आपको मेरे साथ फुलाने। क्या मैं फुलाऊंगी? हाँ, क्यों? आपके फेफड़ों में अभी भी बहुत ताकत है, आजमा के देखो। क्यों मोमानी जान? मोमानी जान, गुब्बारे फुलाने से मुंह नहीं। देखा देखा बीजान, किस कदर बदतमीज है ये लड़का।
अरे बदतमीज नहीं है, बचपना। बहू क्या कर रही हो? देख तो रही हैं आप, फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ खुरम के लिए। अच्छा सुनो, वो तुम सीरत की बड़ी भाभी हो, कम से कम 2000 रुपया रख देना उसके हाथ पे। किस खुशी में? किस खुशी में का क्या मतलब? भाई उसकी सालगिरह है आज। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ओहो, किसी ने नहीं बताया? तुम अंधी हो क्या? सुबह से घर सजाया जा रहा है तो उसकी सालगिरह है ना। अब क्या खास तौर पे कार्ड छपवा के तुम्हारे कमरे में भिजवाया जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं खुरम को बता दूंगी। और जबान चलने लगी है भाई। अरे थैंक यू सो मच माय बेटर हाफ। और चाय कहाँ? अजीब सीन है बाहर, खुद ही जाकर देख लो। क्या मतलब? पूरा घर सजाया जा रहा है, घर में कोई तकरीब हो रही है और हमें तो किसी ने बताना मुनासिब ही नहीं समझा। कैसी तकरीब हो रही है? सीरत की सालगिरह मनाई जा रही है। मैं भूल गया, अम्मी ने मुझे बताया था। तुम इस तरह करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जाके सीरत के लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं। आफरीन है भाई, एक बेटी घर पर आके बैठी हुई है और दूसरी की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? छोटी सी तकरीब होगी, बस घर के अफराद होंगे। क्यों, तुम्हारी पप्पो नहीं आएंगी? फुप्पो घर ही की फर्द है ना, अब तो बल्कि सीरत की होने वाली सास है। जैसे मेरा तो सीरत के साथ कोई रिश्ता ही नहीं। घर में तकरीब हो रही है और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। अब पता चल गया ना, बस करो, जाने दो गुस्सा। ऐसे तो गैरों को भी पता चल जाता है। मैं नहीं जा रही हूँ सीरत की सालगिरह पर। अब इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हारे घर वाले मुझे पूछते नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे घर वालों के आगे पीछे क्यों फिरूं? अब मैंने सोच लिया है, बहुत होगी शराफत। अब जो जैसा करेगा मैं भी वैसा ही करूंगी। बहुत गलत बात है। अगर तुम इसी तरह जिद पे अड़ी रहोगी तो घर में सिर्फ फसाद फैलेगा और कुछ नहीं होगा। ये लो, पहनो पहनो। ये ले बीजान। हाँ अम्मा लेकिन उसको भी तो अच्छा लगे। अरे तुम बाहर क्यों आई कमरे से? अरे क्यों ना आती, केक भी तो काटना है। लेकिन अभी तो तैयारियां भी मुकम्मल नहीं हुई। वही मुझे सब्र वबर नहीं हो रहा, फौरन से केक कटवाया जाए। मैडम बड़े हुक्म चला रही है आज। हाँ क्यों ना चलाऊं भाई, आज के दिन की तो मैं शहजादी हूँ। ये लो, टोपी पहनो। भाई और भाभी भी आ गए। ये लीजिएगा भाई। अरे बहू रानी, तुम मेहमानों की तरह आ रही हो। तुमसे पहले तो गुल और रजिया आ गए। तैयार हो रही थी, इतना बड़ा इवेंट है, ऐसे थोड़ी आ सकती थी। देखो गुल खुद केक बनाकर लाई है। भाई बहन हो तो ऐसी। केक गुल लेके आई है? अरे वाह, गुल जैसा केक कोई नहीं बना सकता। ट्रस्ट मी, गुल बहुत अच्छा केक बनाती है। थैंक यू गुल। मैंने आपकी पसंद का केक बनाया है, कॉफी केक। बर्थडे सीरत की है और केक खुरम की पसंद का है, ये क्या बात है? एक्चुअली बात वो नहीं है, सीरत को और खुरम को दोनों को कॉफी केक पसंद है। चलो भाई जल्दी से केक मंगवाओ, मुझे केक काटना है और अब्बू को बुला कर लाओ। ये मारिया कहाँ गई है? गुल जाके मारिया को देखो, कौन आ गया? मैं देखता हूँ। मैं केक लेकर आऊँ। हाँ ठीक है। अरे नवीद भाई, आप प्लीज अंदर आए। मैं तो समझा था अंदर आने को नहीं कहोगे। नाराज हो ना मुझसे? अरे नवीद भाई, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? आप तो हमारे दूल्हा भाई हैं और वैसे भी तो मामला सेट हो चुका है। मारिया आपको देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। प्लीज आए अंदर। आए। मामू जान देखे कौन आया। अरे नवीद बेटा, खुशामदीद बेटा, बहुत अच्छे वक्त पे आया। आज सीरत का बर्थडे है। बल्कि यूं कहो कि आज फैमिली मुकम्मल है। अच्छा आओ बेटा, बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।